अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा पोइट्री सेक्शन के लिए। तो मैं बीए पार्ट 1 उर्दू ऑनर्स पेपर 1 पोइट्री के अहम सवालात जो पूछे जा सकते हैं तो मैं लेकर हाज़िर हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह सवाल है। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं डाला क्योंकि 1 लाइन में मैंने लिया है, यानी कि इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं 1 वर्ड्स। एक शब्द में, एक अल्फाज में जवाब देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि ये किसका शेर है जो दीवान का पहला शेर है। कि नुक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पिरहन हर पे करे तस्वीर का। तो जवाब होगा दीवाने गालिब। आपके चैप्टर में शामिल है दीवाने गालिब, इसलिए मैंने दीवाने गालिब का यह शेर ले लिया जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। ठीक है। दूसरा सवाल कह रहा है कि गज़ल की इब्तिदा कसीदा के किस हिस्से से हुई है। तो तशबीब के हिस्से से। तीसरा में है कि शायर का वह नाम जिसे वह अपने अशआर में इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं और वह शेर मक्ता कहलाता है। ठीक है। चौथे में है कि ज़ेल में कौन मशहूर मरसिया निगार हैं। तो मरसिया निगार में आते हैं मीर बब्बर अली अनीस। तो मीर अनीस है। तो पाँचवा क्वेश्चन में है कि उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है। तो ये मिर्ज़ा गालिब। आप सब मेरे पिछले वाले वीडियो को देखिएगा जो मैं शायरों के बारे में, उसमें मैंने कहा है 4 शायर है, उसके बायोग्राफ़ी को आप पढ़ लीजिएगा जिससे आपको आसानी से 20-30 क्वेश्चंस उसी में से आ जाएंगे। ठीक है, अगर उनके किताबों का नाम याद कर लेंगे तो। और वो किस बादशाह के उस्ताद थे और उनके हम असर कौन थे, तो इसकी जानकारी आप लोग मॉडल पेपर से भी ले सकते हैं। मॉडल पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस है इसे। तो आप सबसे पहले तो आप मॉडल पेपर को पढ़ें क्योंकि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बोर्ड्स की तरफ से आते हैं। ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। सवाल नंबर 6 है कि हिंदुस्तानी ज़बानों को आइन के किस फहरिस्त में रखा गया है। तो 8वीं फहरिस्त में। 7वां क्वेश्चन है कि उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो हो जाएगा हिंद आराई। सवाल नंबर 8 है कि आहंग किसका मजमुआ है, कलाम है। तो मिजाज। गुलशन इश्क का मुसन्निफ़ कौन है। तो नुसरती। किस शायर के तकरीबन तमाम ही क़साइद दरबार दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्तादों में से थे। इसके बाद जब ये इंतकाल फरमा गए तो मिर्ज़ा गालिब उनके उस्तादों में शुमार हुए। 1857 ईस्वी से लेकर 1887 तक की बगावत किस शहर से शुरू हुई। तो ये मेरठ तक चली थी। ठीक है, मेरठ से शुरू हुई थी। 12वां क्वेश्चन कह रहा है गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने कायम किया। तो जॉन गिलक्रिस्ट। सवाल नंबर 14 है कि खाकाने हिंद का खिताब किस शायर को मिला। तो ज़ौक़ को मिला। अब आते हैं सवाल नंबर 15। आप लोग हमारे राइटिंग पे नहीं जाइएगा क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में लिखा है ताकि आप लोग के पास जल्द से जल्द मैं लेकर आ जाऊँ।
तो देखिए 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दबीरुल मुल्क का खिताब किस शायर को मिला? तो ये मिर्ज़ा गालिब को मिला। खान बहादुर का खिताब शाद को मिला। उर्दू का पहला साहब दीवान शायर कौन है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। फोर्ट विलियम 18वां में है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ? तो 1800 ईस्वी में। 19वां में कह रहा है कि गालिब का हम असर कौन थे? तो हम असर कौन था? तो मोमिन खान मोमिन। 20वां क्वेश्चन है कि मुग़ल बादशाह में उर्दू शायर की हैसियत से कौन मशहूर हुआ? तो बहादुर शाह ज़फ़र थे। ठीक। 21वां में कह रहा है मिर्ज़ा नौशाह किसका लक़ब था? तो गालिब का था। 22वां में इकबाल के वालिद का नाम क्या था? नूर मोहम्मद। 23 में कह रहा है मुसद्दस वह नज़म है जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते। 24 में कि अवध के नवाबों में कौन शायर थे? तो वाजिद अली शाह। सवाल नंबर 25 है कि उर्दू का फ्रांसीसी आलम मुसन्निफ़ कौन है? तो गारसा दतासी। 26वां में कह रहा है कि कलाम में किसी बात के बयान में हद से ज़्यादा बढ़ जाना क्या कहलाता है? ये मुबालगा कहलाता है, मुबालगा। 27वां में कह रहा है कि शायर मुशरिक किसको कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। किसने गज़ल को एक नीम व वहशी सुखन करार दिया? तो कलीमुद्दीन ने कहा। नज़म लेनीन खुदा की हुजूर में, ये बाले जिब्राइल का हिस्सा है, नज़म है बाले जिब्राइल के अंदर जो अल्लामा इकबाल ने लिखा है। शाह उम्मीद, ये भी अल्लामा इकबाल ने लिखा। दीन व सियासत, ये भी इकबाल ने लिखा। तुलुए इस्लाम, ये भी इकबाल ने लिखा। और बाले जिब्राइल के अंदर साकी नामा भी है। साकी नामा 7 बंदों पर मुश्तमिल है। और मस्जिद वो आगे इसका मैंने क्वेश्चन दिया है, मैं वो उसको बाद में बताऊंगा। पहले आगे देखते हैं कि इकबाल के दूसरे उर्दू मजमूए कलाम का नाम क्या है? तो बाले जिब्राइल। जदीद गज़ल में नरम लहजे के शायर हैं फैज़ अहमद फैज़। गज़ल की हैयत और किस सिनफ में इस्तेमाल की जाती है? तो मसनवी। हाली ने उर्दू नसर का मवारिस आला किसे करार दिया है? मवारिस आला किसे करार दिया है? तो गालिब को। 37 में है कि दस्तनबू किसका रिसाला है? यह गालिब का है। खतूत गालिब का पहला मजमा कौन सा है? तो उदय हिंदी है। उर्दू का बागी शायर किसे कहा गया है? तो मखदूम को। झेल के शोरा में मरसिया गोई के रिवायत किसके ख़ानदान से वाबस्ता है? तो मीर बबर अली अनीस। 41वां में है कि उर्दू की इब्तदाई पहेलियाँ किस से मंसूब की जाती है? तो अमीर खुसरू। 42वां में है कि जिस नज़म में किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाए उसे मरसिया कहते हैं। नज़म फरिश्तों का गीत, ये इकबाल का लिखा हुआ है। अल्लामा इकबाल किस सन में पैदाइश है? तो आप लोग मेरा पिछले वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने चारों शायर के बारे में बताया है। अल्लामा इकबाल, शेख इब्राहिम ज़ौक़, मोमिन ख़ान मोमिन और असदुल्ला ख़ान गालिब के बारे में। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अल्लामा इकबाल किस सन में पैदा हुआ? तो 1877 में, सियालकोट पंजाब। 45 में कह रहा है गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया? तो मीर। अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? तो सियालकोट पंजाब। किन शायरों के दौर
को उर्दू शायरी का अहदे ज़रीन कहा जाता है? तो मीर व सौदा, मीर व सौदा दोनों शायर हैं, बहुत बड़े शायर। ठीक है। 48वां में कह रहा है इकबाल की वफ़ात किस सन में हुई? 1938 में हुई थी। 49 में कह रहा है गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? तो बहादुर शाह ज़फ़र। मैंने कहा ना, बहादुर शाह ज़फ़र के शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो थे वो उस्ताद थे। जब ये इनका इंतकाल हो गया मोमिन क्या नाम है इनका, ज़ौक़ का, तो उसके बाद गालिब उनके उस्ताद मुक़र्रर हुए। अब देखते हैं ज़रब कलीम किस शेरी मजमूआ है अल्लामा इकबाल? मस्जिद कुर्तबा। ये कुर्तबा जो है 8 बंदों पर मुश्तमिल है और 8 बंदों में हर एक बंद में 8 शेर हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि मस्जिद कुर्तबा में 8 बंद पर मुश्तमिल है और उसमें हर बंद में 8 शेर हैं। ये मजमूआ बाले जिब्राइल से लिया गया है। और मगाने हज्जाज, ये भी अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। पैगाम मुशरिक अल्लामा इकबाल ने लिखा। मसनवी अरबी के किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? सना। मरसिया किस ज़बान के लफ्ज़ हैं? अरबी। और शायर मुशरिक अल्लामा इकबाल को ही कहते हैं। और क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी नहीं तैयार किया है। बस आज मैंने कहा था कि रात को कुछ लाऊंगा, तो आज रात में बस इतना ही। फिर इंशाल्लाह कल शाम तक कुछ अच्छे सवाल का जो ज़ख़ीरा है वो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MCQs विद आंसर्स और बने रहें हमारे साथ। और चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।